वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विक्रम, पीजीटी कॉमर्स, आपका बिजनेस स्टडी टीचर बेटा। स्वागत करता हूं बिजनेस स्टडी क्लास में। जैसे कि आपको पता है, हमने यूनिट नंबर 12 स्टार्ट कर रखी थी और इस यूनिट में अब तक हम लोग जो कर चुके थे वो कर चुके थे रिड्रेसल एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाया 2019, जो कि 2019 में चेंज हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो रिड्रेसल एजेंसीज हैं वो हमने देखी थी कि 3 प्रकार की होती हैं। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट फॉर्म से स्टार्टअप होती हैं। फिर अगर यहाँ पर कोई डिसीजन सही ना हो, कंज्यूमर उस डिसीजन से सेटिस्फाइड ना हो, तो वो जो है स्टेट कमीशन में अपील कर सकते हैं। और अगर वो यहाँ पर भी सेटिस्फाइड ना हो तो वो नेशनल कमीशन में अपील कर सकते हैं। और अगर वो यहाँ पर भी सेटिस्फाइड ना तो आखिरी में वो सुप्रीम कोर्ट में जो है जा सकते हैं, जो कि फाइनल डिसीजन जो देंगे वो इनका आखिरी डिसीजन माना जाएगा। इस डिसीजन से ऊपर हम कोई डिसीजन कंसिडर नहीं करते हैं। ये जो है इन सब के लिए क्या है, एक गॉडफादर की तरह काम करता है। तो ये हमारा जो है बेसिकली 3 प्रकार का रिड्रेसल सिस्टम था। इसमें से हमने पढ़ लिया था डिस्ट्रिक्ट फॉर्म क्या है, स्टेट कमीशन क्या है, और हम लोग डिस्कस करने वाले थे बेटा नेशनल कमीशन पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेशनल कमीशन से ही। नेशनल कमीशन क्या है? द नेशनल कमीशन हैज territorial jurisdiction over the whole country, and national commission consists of a president and at least of 4 other members, one of whom should be a woman। जैसा कि हमने देखा कि नेशनल कमीशन जो है एक पूरे भारत में, पूरी कंट्री में जो एक न्याय के तौर पर जो है कंज्यूमर्स की रक्षा करने के लिए एक कमीशन एस्टैब्लिश किया गया है। इस कमीशन में बेसिकली एक प्रेसिडेंट होते हैं, 4 अदर मेंबर्स होते हैं। उन 4 अदर मेंबर्स में एक मेंबर वुमेन मेंबर का होना कंपलसरी है। और दीज आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। एक कंप्लेंट कैन टू बी मेड टू द नेशनल कमीशन व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स और द सर्विसेज इन द क्वेश्चन along with the compensation claimed exceed ₹1 crore। ये एज पर 1986 के अकॉर्डिंग जो है बेटा अमाउंट है, उससे ज्यादा उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं तो 1 करोड़ से ज्यादा के अमाउंट के लिए हम नेशनल कमीशन में केस दायर कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टेट कमीशन में बताया था बेटा कि एज पर 2019 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के मुकदमे हम स्टेट कमीशन में अब जो है लॉन्च कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जब हम नेशनल कमीशन की बात करते हैं तो ग्रेटर देन ₹10 करोड़, यानी 1 करोड़ से बढ़कर ये वैल्यू कितनी हो गई है, 10 करोड़। 10 करोड़ से ऊपर के जो मुकदमे हैं वो हम अब नेशनल कमीशन में फाइल कर सकते हैं, और 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के मुकदमे हम स्टेट कमीशन में फाइल करते हैं एज पर द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और अगर आपसे ओल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए क्वेश्चन तो दैट विल बी अमाउंट रुपीज 1 करोड़ से ज्यादा का अगर केस है तो हम नेशनल कमीशन में फाइल कर सकते हैं। The appeals against the orders of state commission can be filed before the national commission। और ये अपील जो है स्टेट कमीशन के अगेंस्ट जो है हम नेशनल कमीशन में प्रेजेंट कर सकते हैं। On receiving the complaint, the national commission shall refer the complaint to the party against whom the complaint is filed। Again whom the complaint is filed, if required, the goods or a sample thereof shall be sent for testing in a laboratory, and the national commission shall pass an order after considering the test reports from the laboratory and hearing to the party against whom the complaint is filed। It means कि जब कंप्लेंट मिलती है तो नेशनल कमीशन उस कंप्लेंट की अगेंस्ट जो क्या कर सकता है, फाइल लॉन्च कर सकता है। कंप्लेंट जो कंज्यूमर ने कंप्लेंट की उसको दर्ज कर सकता है, दर्ज करेगा, उसके ऊपर एक्शन लेगा, और उसके अगेंस्ट क्या हो सकता है कि सैंपल भी उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का भेजा जा सकता है। और लेबोरेटरी में टेस्ट आने के बाद, लेबोरेटरी से टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद हम उस टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर और कंज्यूमर जिसने कि उस सर्विस को या गुड्स को कंज्यूम किया है उसके बातों को सुनने के बाद नेशनल कमीशन अपना आदेश, अपना ऑर्डर पास कर सकती है, अपना डिसीजन दे सकता है। एन ऑर्डर पास बाय द नेशनल कमीशन इन ए मैटर ऑफ इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इज अपीलेबल बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अगर मान लीजिए कोई पार्टी नेशनल कमीशन के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं है, उसके डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपीलेबल होता है
वो सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट याचिका दायर कर सकता है। दिस मीन्स दैट ओनली दोज अपील्स वर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन क्वेश्चन along with the compensation claimed exceed rupees 1 crore and where he aggrieved party was not satisfied with the order of national commission can be taken to the Supreme Court of the India. It means कि जिस particular party जो कि नेशनल कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है और जिसका केस 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की अमाउंट का है एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वो व्यक्ति जो है अपने केस को लेकर जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट याचिका दायर कर सकता है। और साथ साथ जो अगर कोई पार्टी जो कि जिसके ऊपर ये केस किया गया है अगर वो भी सहमत नहीं है तो वो भी अपना सुप्रीम कोर्ट में केस जो है ना फाइल लॉन्च कर सकता है। मोरओवर इन केस डिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म the appeal can be filed before the state commission. Thereafter the order of the state commission can be challenged before the national commission and no further. लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई केस डिस्ट्रिक्ट फॉर्म का है तो वो मैक्सिमम नेशनल कमीशन तक जा सकता है, नेशनल कमीशन से ऊपर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो इसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के केस को अगर हाईएस्ट अथॉरिटी तक ले जाया जाए तो दैट विल बी अवर नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन तक हम इसके लिए अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा रिलीफ और रेमेडीज अवेलेबल टू द कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 उसके अकॉर्डिंगली जो रेमेडीज है एक कंज्यूमर को मिलने वाले रिलीफ्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। इफ द कंज्यूमर कोर्ट इज सेटिस्फाइड अबाउट द genuineness of the complaint, it can issue one or more of the following directions to the opposite party. अगर मान लीजिए वो उसकी वैधता से सहमत है, उसके जेन्युइन होने के पार्ट से सहमत है कंप्लेंट के, तो जो भी ऑर्डर जो कोर्ट पास करती है तो वो अपोजिट पार्टी के अगेंस्ट ये बातें रख सकती है। पहली बात, टू रिमूव द डिफेक्ट इन गुड्स और डेफिशिएंसी इन द सर्विसेज। उसको आदेश दिया जा सकता है अपोजिट पार्टी को कि भाई वो जो भी प्रोडक्ट में कमी है, सर्विस में कमी है उसको दूर करे, या फिर टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विद ए न्यू वन, और नए प्रोडक्ट के साथ पुराने प्रोडक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट बदल कर दे, या फिर टू रिफंड द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्ट और टू चार्जेस पेड फॉर द सर्विसेज। यानी कि जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो वापस करे या जो सर्विस चार्जेस लिए हैं वो वापस किए जाए। टू पे ए रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर द लॉस और इंजरी सफर्ड बाय कंज्यूमर ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ अपोजिट पार्टी। या फिर जो नुकसान हुआ है कंज्यूमर का या जो पार्टी का नुकसान हुआ है बेसिकली जिसने इससे नुकसान उठाया है, इंजरी हुई है जिसको, तो उसको एक रीजनेबल अमाउंट कंपनसेशन की पेड करे। टू पे पुनिटिव डैमेजेस इन एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस, और जो भी पॉसिबल डैमेज हुए हैं उन डैमेज के अगेंस्ट जो भी अमाउंट वो पेड करना चाहते हैं वो पेड करें। टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर और रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड नॉट टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर, और जो इस प्रकार की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो उनको खत्म करे और भविष्य में इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी वो परफॉर्म ना करे। ये सारी बातें जो हमारे रिलीफ का पार्ट बनती हैं। नॉट ओवर दिस, इसके आगे नॉट टू ऑफर हैजार्डस गुड्स फॉर द सेल, और भविष्य में कभी भी जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रोडक्ट है उनकी सेल ना करें। टू विड्रॉ द हैजार्डस गुड्स फ्रॉम द सेल, और ऐसे प्रोडक्ट को मार्केट से निकालकर नष्ट कर दे, खराब कर दे। टू सीज मैन्युफैक्चरर ऑफ हैजार्डस गुड्स एंड टू डेसिस्ट फ्रॉम ऑफरिंग हैजार्डस सर्विसेज, यानी अपने आप को रजिस्ट करे, अपने आप को रजिस्ट करे कि इस प्रकार का प्रोडक्ट को मार्केट में दोबारा लॉन्च नहीं करेंगे, दोबारा उस प्रकार का प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं करेंगे। तो दिस विल बी द रेमेडीज व्हिच आर टू बी प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर, एंड देयर आर सम मोर लाइक टू पे एनी अमाउंट नॉट लेस देन 5% of the value of defective goods or deficient services to be credited to consumer welfare fund or any other organization person to be utilized in the prescribed manner। और साथ साथ उसको अपोजिट पार्टीज को ये भी आदेश दे सकती है कोर्ट कि भाई जितना भी प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आपने सेल किया है उसका 5% से कम 5% जो है वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डिपॉजिट कराए, ऑर्गेनाइजेशन में या किसी ऑर्गेनाइजेशन को डिपॉजिट कराए ताकि उसका एक सही तरीके से यूटिलाइजेशन किया जा सके। To issue corrective advertisement to the
न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, और जो एडवर्टाइजमेंट गलत है उनको सही तरीके से प्रेजेंट करें। उनका जो अगर मान लीजिए गलत एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम सेल्स बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज को हम परफॉर्म ना करें। ऐसा आदेश जो है नेशनल कमीशन या स्टेट कमीशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे सकती है। टू पे एडवोकेट कॉस्ट टू द अप्रोप्रिएट पार्टी, और जो भी उचित अमाउंट है, उचित अमाउंट का मतलब होता है जो भी रीजनेबल अमाउंट है वो जो है ना कंज्यूमर को पेड की जाए। आइए अब देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है हम किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है शीला वांट टू ए फ्री आई कैंप एंड गोट हर आईज ऑपरेटेड फॉर कॉन्टैक्ट फॉर कैटरैक्ट। यस बेटा, तो हमारा पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे बेटा, शीला वेंट टू फ्री आई कैंप एंड गोट हर आईज ऑपरेटेड for cataract and the surgery was not done properly due to which she lost her vision. Where can she file a complaint under Consumer Protection Act? सबसे पहले तो आप बेटा ये बात ध्यान करें, समझें इस बात को कि अगर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विसेज मिल रही है तो उसके लिए आप कहीं पर कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते हैं, चाहे वो गुड्स आपको अच्छी मिले, चाहे वो गुड्स आपको लो क्वालिटी की मिले। You cannot appeal for any case in any of the form. So what would be the answer for this one? None of these. None of these. ठीक है, चलिए ये इसका आंसर रहेगा none of these। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज एन ऑर्डर पास्ड बाय नेशनल कमीशन इज अपीलेबल बिफोर द, किसके सामने अपीलेबल होता है बताइए जरा। नेशनल कमीशन के ऑर्डर को आप किसके सामने अपील कर सकते हैं? अगर नेशनल कमीशन के ऑर्डर को आप चैलेंज करना चाहें तो उसके लिए एप्लीकेशन कहां दायर की जा सकती है बेटा? अभी हम पढ़कर आए हैं पीछे, इन सुप्रीम कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन अ कंज्यूमर गेट मोर देन वन रिलीफ, एक कंज्यूमर को एक से ज्यादा रिलीफ कब मिल सकते हैं बताइए। क्या कंडीशन होंगी जब कंज्यूमर को एक से ज्यादा रिलीफ दिए जा सकते हैं? अभी लास्ट पॉइंट हमने रिलीफ का ही डिस्कस किया बेटा। तो जब कंज्यूमर की कंप्लेंट से कोर्ट सेटिस्फाइड होती है, द कंज्यूमर कोर्ट इज सेटिस्फाइड अबाउट द genuineness of the complaint, the consumer can get more than one relief, that is removal of defects from the product, refund of price paid, payment of reasonable amount of compensation etc। तो ये हम उसको रिलीफ यहाँ एक से ज्यादा रिलीफ दे सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है एज पर प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन who obtains goods for resale or for any commercial purpose। कह रहा है कि as per the provision of consumer protection कंज्यूमर जो है does not include, कंज्यूमर में हम ये शामिल नहीं करते। किसे शामिल नहीं करते? उस व्यक्ति को जो कि गुड्स को रीसेल करने के पर्पज से खरीदता है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है बताइए। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था इट इज ट्रू, ये ट्रू है क्योंकि कंज्यूमर की डेफिनेशन में स्पष्ट लिखा था अगर कोई पर्सन रीसेल करने से या कॉमर्शियल पर्पज के लिए कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो कंज्यूमर नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मोहित परचेज ए स्मार्टफोन, मोहित ने एक स्मार्टफोन परचेज किया 30,000 रुपए का फ्रॉम ए मोबाइल फोन सेलर ऑन हिज वर्बल कमिटमेंट्स दैट द smartphone will be replaced in case of any defect within a span of 6 months. The phone started creating technical issue in spite of proper maintenance and upkeep of phone. So seller denied taking any action on the complaint made by Mohit. Name the redressal agencies under the Consumer Protection Act where Mohit can file his complaint. सबसे पहले तो बताइए क्या मोहित केस कर सकता है या नहीं कर सकता है? यस बताइए क्या मोहित केस कर सकता है या नहीं कर सकता है? मोहित ने 30,000 रुपए का मोबाइल फोन लिया बिना बिल के और वर्बल कमिटमेंट पर,
और 6 महीने में ही वो उसमें फोन में डिफेक्ट आना, मतलब 6 नहीं महीने कर सकता सर। क्यों नहीं कर सकता, आप बताइए रीजन। नहीं कर सकता। रीजन बताइए क्यों नहीं कर सकता। कैश मेमो नहीं है उसके पास, प्रूफ नहीं है। हाँ, यस, he does not having any cash memo. No, Mohit cannot file a complaint against the seller in the consumer court as he does not have the cash memo and he had purchased mobile phone on the verbal commitment only. Next question है हमारा, next question है Sirajuddin purchased a car of rupees 15 lakh from an automobile company and found that its airbag were defective. After many complaints with the company that went unheard, he filed a case in district home. He was not satisfied with the orders of district home and he then appealed before the state commission. Then on being dissatisfied with the orders of state commissions also, he appealed before the national commission. Sirajuddin was not satisfied with the order of national commission also. Suggest him the highest authority where he could appeal against the decision of national commission. तो बताइए नेशनल कमीशन के अगेंस्ट वो कहाँ पर अपील कर सकता है, बताइए। अगर वो नेशनल कमीशन के डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कहाँ पर अपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट। बेटा अभी हम पीछे पढ़कर आए थे कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई केस है और उसके अगेंस्ट स्टेट कमीशन डिसीजन देता है और स्टेट कमीशन के डिसीजन से वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो नेशनल कमीशन में अपील कर सकता है। लेकिन नेशनल कमीशन के द्वारा दिए गए ऑर्डर को वो कहीं और अपील नहीं कर सकता। सो ही कैन नॉट अपील एट एनी ऑफ द अनदर मान लीजिए फॉर्म में वो कहीं पर अप्लाई नहीं कर सकता, कोई दूसरी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म या सुप्रीम कोर्ट में वो अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि जो हायर अथॉरिटी है उसके लिए वो कौन है, नेशनल कमीशन ओनली। नेशनल कमीशन तक ही वो अपने केस को जो है दायर कर सकता है, और अगर केस 1 करोड़ से ज्यादा का होता देन ओनली ही कैन गो फॉर द सुप्रीम कोर्ट, तब वो सुप्रीम कोर्ट में केस अपील कर सकता था एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अगर 2009 अपील होता है तो जो उसका केस है वो 10 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए था, तब वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता था। बताइए ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। ये इसका आंसर रहेगा he cannot appeal to any other higher authority as only those matters which have been directly filed in the national commission where the value of goods and services in question along with the compensation claimed exceed rupees 1 crore are appealable before the supreme court। लेकिन यहाँ पर तो केस पहले कहाँ दायर हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में, उसके बाद स्टेट में, फिर नेशनल में। नेशनल से ऊपर ये नहीं जा सकता। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट केस होता जो नेशनल कमीशन में जो है फाइल्ड होता तो वो केस सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता था, उसको हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपील कर सकते थे। नेक्स्ट है हमारे पास केस स्टडी 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1। आंचल परचेज अ फूड प्रोसेसिंग मशीनरी ऑफ ₹3000 फ्रॉम काजल मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड। She found that the machine was not working properly despite many complaints. The defect was not rectified by Kajal Machinery Private Limited. Identify the consumer right that has been violated by the Kajal Machinery Private Limited. तो सबसे पहले तो बात ये देखते हैं कि जो आंचल ने क्या किया था, एक मशीनरी परचेज की थी काजल मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड से। उसने देखा कि इसका जो है ये प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है और बहुत सारी कंप्लेंट भी की उसके अगेंस्ट, लेकिन काजल मशीनरी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, यानी कि उसकी बात को नहीं सुना। तो उसकी बात को नहीं सुना तो पहला जो राइट जो यहाँ वॉयलेटेड हुआ है वो कौन सा राइट वॉयलेटेड हुआ है, राइट टू बी हर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सुजेस्ट द एप्रोप्रिएट फॉर्म वेयर आंचल कैन फाइल हर कंप्लेंट। अब अमाउंट 3000 रुपए की है बेटा, 3000 रुपए तक की अमाउंट का केस डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में वो लॉन्च कर सकती है, तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जो केस किया जा सकता है। Can she appeal to Supreme Court if she is not satisfied with the order of the appropriate form? No, he cannot be appealed for Supreme Court because की डायरेक्ट केस जो है यदि नेशनल कमीशन में हुआ होता तो जो है उस पार्टिकुलर केस को ही हम सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में केस डायरेक्टली लॉन्च नहीं हुआ है तो उस केस को हम जो है ना सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील नहीं कर सकते हैं। तो ये इसके पार्टिकुलरली हमारे जो है आंसर्स रहेंगे। पहला राइट टू बी हर्ड, दूसरा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म और दूसरा नो बिकॉज ओनली दोज अपील्स वेयर द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज along with the compensation claimed exceed rupees 1 crore and where the aggrieved party was not satisfied with the order of national commission
कैन बी टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए स्कूल ओन्ड ए स्विमिंग पूल एंड ऑफर्ड स्विमिंग फैसिलिटीज टू द पब्लिक ऑन पेमेंट ऑफ ए फीस। द स्कूल conducted winter and summer training camps to train the boys in swimming, and for this purpose engaged a coach. Mr. Ajay enrolled his only son for learning swimming under the guidance of coach, that due to the negligence of coach the boy drowned and died. The school denied any responsibility on its part. The coach claimed that he had considerable experience in coaching young boys for swimming. Mr. Ajay decided to file a case in the appropriate consumer court, decided to claim ₹50 lakh rupees. नेक्स्ट जो है हमारे सामने क्या है, देखिए क्वेश्चन है हमारे सामने इसमें, अगेंस्ट whom can Mr. Ajay file a case in the consumer court, justify your answer। तो बताइए बेटा, अजय किसके अगेंस्ट केस कर सकता है? अजय जो है वो देखिए स्कूल फीस ले रहा है ना बेटा उनको स्विमिंग सिखाने के लिए, और कोच को अपॉइंट किया गया है, तो अजय जो है दोनों के अगेंस्ट केस कर सकता है, स्कूल के अगेंस्ट भी और कोच के अगेंस्ट भी। अगर रीजन बिंग बात करें जस्टिफाई योर आंसर के लिए, तो फेलियर जो है सर्विसेज जो है बेसिकली वो यहाँ ठीक नहीं थी, तो फेलियर टू प्रोवाइड बेसिक सेफगार्ड्स इन द स्विमिंग पूल बाय द स्कूल एंड द नेग्लिजेंस ऑफ द कोच अमाउंट्स टू डेफिशिएंसी इन द सर्विसेज, एंड दिस विल बी द आवर आंसर। Mr. Ajay can file a case against the school as well as coach because failure to provide basic safeguards in the swimming pool by the school as well as negligence of the coach amount to deficiency in the services. What is the next question? Where can Mr. Ajay file the case? अगर हम बात करें तो अजय कहाँ पर केस फाइल कर सकता है, तो अजय जो है वो डायरेक्टली स्टेट कमीशन में केस फाइल कर सकता है, बिकॉज the amount of the case is more near about ₹50 lakh, and that is exceed ₹20 lakh but does not exceed ₹1 crore, and this is as per the Consumer Protection Act 1986। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग है बेटा। लेकिन अगर हम यही बात 2019 के अकॉर्डिंग बात करें, तो 2019 के अकॉर्डिंग जो केस है वो कहाँ पर दायर किया जा सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, केवल डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में वो केस दायर किया जा सकता है, क्योंकि 2019 के अकॉर्डिंग नई गाइडलाइन जो है वो ये है कि 1 करोड़ रुपए तक के केस डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में, और 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम के केस स्टेट कमीशन में, और 10 करोड़ से ज्यादा के केस नेशनल कमीशन में अपील किए जा सकते हैं। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। मिस्टर मनमोहन सिंह एंड हिज वाइफ कमलेश हैड बोट ए रेलवे जर्नी कम रिजर्वेशन टिकट फॉर ₹2000 एट अहमदाबाद for travel from New Delhi to Kanpur Central by the Shatabdi Express on 2nd of December 2001. The details on the ticket, including the coach number, the date of journey, were illegible. Illegible मतलब वो पढ़ाई में नहीं आ रही थी, उसको वो पढ़ नहीं पा रहे थे अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट है, hence they were forced to buy another ticket for a journey from New Delhi to Kanpur. They applied for a refund for the earlier ticket, but as form noted, they had to suffer much for the purpose. In spite of the couples giving the Ahmedabad residential address for sending the refund, the railway sent it to their Delhi address. They approached Consumer Education and Research Society (CERS) Ahmedabad for help. CERS filed a complaint against the railway before a district consumer dispute redressal form Ahmedabad city, and claimed that the two senior citizens had to face mental harassment due to the deficiency in service by the railways. So can CER file a complaint against the railway before the district consumer dispute redressal form अहमदाबाद? जस्टिफाई योर आंसर। तो बेटा हमने पढ़ा था कि जो भी एनजीओज होते हैं वो पार्टिकुलरली केस कर सकते हैं किसके अगेंस्ट? किसी भी कंज्यूमर के फेवर में, किसी अदर पार्टी के अगेंस्ट। तो हमारा जो इसका पार्टिकुलर आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? यस, CERS कैन फाइल ए कंप्लेंट
अब अगर हम इसका आंसर दें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में स्पष्ट लिखा है कि कंज्यूमर के बिहार पर कोई भी एसोसिएशन कंज्यूमर के फेवर में केस कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, विच कंज्यूमर राइट इज बीइंग प्रमोटेड बाय सीआरएस। तो कंज्यूमर ने उसके कौन से राइट को प्रमोट किया है, राइट टू बी हर्ड, उसकी बात को सुना है और उसकी बात को जो है ना आगे कोर्ट में प्रस्तुत किया है। तो राइट टू बी हर्ड यहाँ जो एग्जीक्यूट हुआ है, स्टेट एनी टू रिलीफ अवेलेबल टू मिस्टर मनमोहन सिंह एंड हिज वाइफ कमलेश। तो कोई भी आप 2 रिलीफ उनको बताइए। पहला रिलीफ हो सकता है कि भाई 2000 रुपए का कंपनसेशन उनको दिया जाए जो कि उन्होंने पैसा खर्च किया था बेसिकली टिकट के रिजर्वेशन पर, तो वो रिलीफ उनको मिले। सेकंड ये भी हो सकता है कि जो हरासमेंट हुई है तो उसके लिए एक एडवोकेट कंपनसेशन और दिया जाए उस लॉस को सफर करने के लिए जिसकी वजह से उन्होंने नई टिकट परचेज की थी। तो ये हमारे इसके आंसर्स रहेंगे। यस, सीआरएस कैन फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट द रेलवे बोर्ड बिफोर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर्म अहमदाबाद सिंस एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 a complaint before the appropriate consumer form can be made by any registered consumer association also. Second, right to be heard, and third one, these are the 2 reliefs. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, प्रखर परचेज्ड एन ISI मार्क इलेक्ट्रिक आयरन फ्रॉम भारत इलेक्ट्रिकल्स while using he found that it was not working well or properly. He approached to the seller and complained for the same. The seller satisfied by saying that he will ask the manufacturer to replace this iron. The manufacturer refused to replace and Bharat Electricals decided to file a complaint in the consumer court. So can Bharat Electrical file a complaint in the consumer court against the manufacturer of the electrical iron? अब देखिए क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि जो भारत इलेक्ट्रिकल है क्या वो केस कर सकता है। आप मुझे बताएं केस कौन कर सकता है। केस केवल वही कर सकता है जो गुड्स को कंज्यूम करने के पर्पज से यूज करे, ना कि रीसेल करने के पर्पज से। क्योंकि भारत इलेक्ट्रिकल तो गुड्स को रीसेल करने के पर्पज से उसने परचेज किया था इसको, तो भारत इलेक्ट्रिकल्स केस नहीं कर सकता। एंड रीजन बीइंग ओनली दैट any person who is obtaining the goods for reselling purpose cannot be a consumer and cannot be make a claim against the product, against the particular product. Who can file a complaint as per the provisions of Consumer Protection Act 1986? कौन केस कर सकता है, तो केस कर सकता है मिस्टर प्रखर। प्रखर केस कर सकता है। क्यों कर सकता है केस, क्योंकि एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 केस वही व्यक्ति कर सकता है जो गुड्स को कंज्यूम करने के लिए यूज करता है, और प्रखर ने आयरन जो है परचेज की थी वो यूज करने के पर्पज से ली थी। तो ये हमारे बेसिकली इसके जो आंसर्स हैं। उनके अलावा वो सभी एसोसिएशंस भी केस कर सकती हैं जो कि कंज्यूमर के बिहाफ पर रजिस्टर्ड की गई हैं। चलिए ये हमारा जो है बेटा लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको ये जो है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यहाँ पर हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।